हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का क्लास जो है न्यू लेसन के साथ स्टार्ट होगा। लेसन नंबर 7 फैक्टराइजेशंस। ओके, फैक्टराइजेशंस की अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशंस मीन्स होता है गुणनखंड। क्या? गुणनखंड। आपने प्रीवियस दिनों में रेशनल नंबर से रिलेटेड और इंटीजर से रिलेटेड और क्यूब रूट में नंबर का फैक्टराइजेशन आपने किया होगा, लेकिन यहाँ पे लेसन नंबर 7 में हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो देखें फैक्टराइजेशन मीन्स होता है गुणनखंड। ओके, तो देखें अभी तक आप लोगों ने क्या क्या किया है। नेचुरल नंबर का फैक्टर, पहले हम मीन समझाने की कोशिश करेंगे फैक्टर का मीन क्या होता है। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर है, अगर ओके सपोज नेचुरल नंबर हमने ले लिया 12। क्या ले लिया? 12। अगर इसका फैक्टर करना होगा हमको, तो फैक्टर्स क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। सपोज हमने 21 ले लिया, तो 3 7 ज़ा 21। अगर इसका हमको टर्म्स लिखना होगा, फैक्टर्स का टर्म्स लिखना होगा, तो 12 किस किस डिजिट से कैंसिल हो सकता है? 1 से, 2 3 4 6 एंड 12। ओके, यह टोटल फैक्टराइजेशंस के टर्म्स हैं कि 12 इन सभी डिजिट से कैंसिल हो सकती है। केवल अगर फैक्टराइजेशन की बात करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। ओके, मे भी ऐसा भी हो सकता है 4 3 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12। ओके, तो सभी चांसेस अवेलेबल हैं, लेकिन ये सभी फैक्टराइजेशन किसके अभी आपने देखे? नेचुरल नंबर के देखे। ओके, उसके बाद और अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हम लोग आते हैं, ओके, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपके पास एक आइडेंटिटीज हुआ करती थी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही है, यह एक आइडेंटिटीज के थ्रू इसका सॉल्यूशंस आया है। लेकिन जब आप इस फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई, ओके, इस फर्स्ट बायनोमियल्स का इस सेकेंड बायनोमियल्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह टर्म्स आपको मिल रहा था। तो फैक्टराइजेशंस का मीन हम फैक्टराइजेशंस यहाँ पे पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपके वेरिएबल भी क्या हो? साथ में इंक्लूडेड हो। न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल साथ हो। सपोज जैसे मैंने ले लिया 4 और वेरिएबल में ले लिया x पावर 3, मैं कह दूँ इसका फैक्टर करिए। क्या कह दूँ मैं? इसका फैक्टर करिए। तो समझिएगा 4 का फैक्टर 2 2 ज़ा 4 और x क्यू का फैक्टर x मल्टीप्लाई x। तो टोटल 4x क्यू का क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन? 2 2 ज़ा 4 और x 3 टाइम है, तो यह 4x क्यू का क्या हो गया? फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अगर मैं कह दूं कि 100x स्क्वायर वाई पावर 3 का फैक्टराइजेशन करिए, 100x पावर 2 वाई पावर 3 का क्या करिए? फैक्टराइजेशन करिए। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, 100 का फैक्टराइजेशन करने का मीन 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 5 ज़ा 100। ओके, और जब आप एक्स स्क्वायर का करेंगे तो x मल्टीप्लाई एक्स, वाई क्यू का करेंगे तो y मल्टीप्लाई वाई। ये 3 टर्म्स हैं। ओके, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक वेरिएबल x में है और दूसरा वेरिएबल्स y में है। तो इसका फैक्टराइजेशन जब हम 100 x पावर 2 y पावर 3 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20 5 ज़ा 100, x 2 टाइम है तो x 2 टाइम, y 3 टाइम है तो y मल्टीप्लाई y। फैक्टराइजेशंस का मीन समझ में आया कि क्या है फैक्टराइजेशंस? तो आप क्या कह सकते हैं कि किसी दिए गए बीजगणितीय व्यंजक का, ठीक है, आप फैक्टराइजेशंस का अगर डिफिनीशन अगर आपको लिखना होगा कि व्हाट डू यू थिंक्स अबाउट ऑफ फैक्टराइजेशंस,
या हाउ कैन यू राइट्स इट्स डिफिनीशंस, आप इसकी डिफिनीशन कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइजेशंस का। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का फैक्टर किया जा रहा है, किसी भी वेरिएबल का फैक्टर किया जा रहा है, जितने वेरिएबल उतने उनके फैक्टर किए जा रहे हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स और वेरिएबल्स के फैक्टर हैं उनके क्या प्रोडक्ट, उनके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। ओके, फिर से समझिएगा, दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या फैक्टराइजेशंस गुणनखंड और उनके वेरिएबल का क्या गुणनखंड, उसके बाद उनका प्रोडक्ट, उसके बाद उनका जो है प्रोडक्ट क्या हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल हो रहे हैं। तो फैक्टराइजेशंस का जो डिफिनीशंस है यहाँ देखिएगा, फैक्टराइजेशंस का डिफिनीशंस, द प्रोसेस टू फाइंडिंग टू आर मोर एक्सप्रेशन होज प्रोडक्ट, ओके, whose product is given algebraic expression is called factorizations। the process वह विधि of findings ज्ञात करने की, टू आर मोर दो या दो से अधिक, expressions व्यंजक, whose products जिसका गुणा, is a given algebraic expression जो बीजगणितीय व्यंजक में उनका एक्सप्रेशंस दिया गया है फैक्टराइजेशंस कहलाता है, गुणनखंड कहलाता है। दो या दो से अधिक वह व्यंजक, यहाँ पे एक ही व्यंजक है, एक न्यूमेरिकल्स में 100 है, x स्क्वायर वाई पावर 3 है, इसकी बात करें तो यह मोनोमियल्स है, बट वेरिएबल की बात करें तो 2 वेरिएबल है, एक x स्क्वायर एक वाई पावर का 3 है। तो दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या फैक्टराइजेशंस, उसके बाद वेरिएबल का फैक्टराइजेशंस, उसके बाद उनका गुणा, उसके बाद इनका क्या है प्रोडक्ट जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर हो रहा है। तो यहाँ से आप अपने डिफिनीशन को मेंटेन कर लीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग्स, ओके, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग टू आर मोर एक्सप्रेशन होज प्रोडक्ट इज गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड फैक्टराइजेशंस। सही है, तो फैक्टराइजेशंस की डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि वह विधि जिससे हम दिए गए न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल्स का गुणनखंड करें, उनका प्रोडक्ट करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्या हो, इक्वल हो। जैसे सपोज हमने ले लिया 2x और यहाँ पे ले लिया हमने 3y स्क्वायर, अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 जा 6xy स्क्वायर, सही है। और इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 × x × y × y, ये इसका क्या आ गया फैक्टराइजेशंस आ गया। बात समझ में आई फैक्टराइजेशंस की, कि दिए गए बीजगणितीय व्यंजक में न्यूमेरिकल वैल्यू का भी फैक्टर करेंगे और आप वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल्स आप हैं उसके भी आप फैक्टर करेंगे, आपका जो भी प्रोडक्ट आएगा उन सभी प्रोडक्ट को अगर आप अप्लाई करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी वह क्या कहलाएगी, दिए गए नंबर का फैक्टराइजेशंस। फैक्टराइजेशन समझ में आया ना, कि जितने भी वैल्यू आपको दिए गए हैं उनका फैक्टर करिएगा, नंबर का नंबर के साथ फैक्टर करिएगा, वेरिएबल का वेरिएबल का अलग अलग कर लीजिएगा। नंबर का फैक्टराइजेशन करना हुआ तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड जानते हैं ना, ये 100 जैसे 100 मैंने किया तो ये 100 ऐसे 50 25 5 5 ऐसे, ठीक है, ऐसे नंबर का निकाल लीजिएगा, वेरिएबल का आप आसानी से जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने केवल फैक्टराइजेशंस की डिफिनीशन कंप्लीट की हुई है। आइए अब आपको सीधे ले चलते हैं कि कितनी विधियों से हम फैक्टराइजेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास मेथड है, देखिए हमारे पास क्या मेथड है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी मेथड ऑफ फैक्टराइजेशंस, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशंस। इसकी हिंदी होगी गुणनखंड करने की विधि, ठीक है, गुणनखंड करने की विधि या गुणनखंड की विधि, ठीक है, गुणनखंड की विधि। तो यहाँ पे गुणनखंड करने की 4 विधियाँ बतलाई गई हैं और चारों विधियों में देखिए फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, फैक्टराइजेशंस गुणनखंड बाई के द्वारा, टेकिंग लेकर, आउट कॉमन ऑफ फैक्टर कॉमन करना मीन्स उभयनिष्ठ, उन दोनों डिजिट में या पॉलिनोमियल्स में जो डिजिट कॉमन हो उसको फैक्टर करना वहाँ से लेकर। उसका सेकंड है फैक्टराइजेशंस बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, ग्रुप में जो टर्म्स है वहाँ से उसको फैक्टर करना। फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके फैक्टर करना, जो भी हमने बतलाया
ठीक है, ये आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टराइजेशंस है। उसके बाद फैक्टराइजेशंस बाई स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म्स। स्प्लिटिंग मीन्स होता है तोड़ना, ठीक है, मिडिल टर्म को तोड़ करके, जो हमने लास्ट वाली सवाल बताई थी नहीं, आदि अंत का गुणनफल मध्य के गुणक के बराबर होता है, मीन्स लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म को क्या करेंगे, ब्रैक करेंगे। यह प्रोसेस है। तो 4 प्रोसेस हैं। चारों प्रोसेस की क्या है, 4 प्रोसेस आप जान के यहाँ से लिख लेंगे या हमको लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखिएगा, ठीक है। चारों प्रोसेस यहीं पे देख रहे हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैं फर्स्ट प्रोसेस को बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट हेडिंग लिखूंगा और उसके बाद उसकी हिंदी भी लिखूंगा। लेकिन ये मेथड ऑफ जो फैक्टराइजेशंस की हेडिंग डाली गई है, यहाँ पे आप 4 अपने मेथड लिख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में जो लिखिएगा फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, सेकेंड में फैक्टराइजेशंस बाय ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स, थर्ड में फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशंस बाय स्प्लिटिंग ऑफ द मिडल टर्म्स। रही इसकी हिंदी की बात, तो फर्स्ट हेडिंग हम डालते हैं फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट हेडिंग हम कंटेन करते हैं फैक्टराइजेशंस बाय फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन, ओके, फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। ये हमारी फर्स्ट डिफिनीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। इसकी हिंदी हो जाएगी कि उभयनिष्ठ, ठीक है, कोई एक पॉलिनोमियल्स हो जिसमें कोई एक टर्म्स क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब विद्यमान हो, उपस्थित हो, उसमें प्रेजेंट हो। तो लिखेंगे गुणनखंड फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। उभयनिष्ठ गुण, उभयनिष्ठ इसकी हिंदी हो जाएगी उभयनिष्ठ पद को लेकर के, उभयनिष्ठ पद को लेकर के गुणनखंड करना, गुणनखंड करना, ठीक है। उभयनिष्ठ पद को लेकर गुणनखंड करना, फैक्टराइजेशंस बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ पद को लेकर के गुणनखंड करना। तो इसमें क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो देखिएगा उभयनिष्ठ पद को लेकर गुणनखंड कैसे किया जा सकता है, क्या होता है कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब आपको बताएंगे क्या होता है कॉमन फैक्टर्स। तो देखें, इसमें स्टेप फॉलो करना होगा कि पहले जो भी वैल्यू आपको प्रोवाइड की रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी वैल्यू आपको प्रोवाइड की रहेगी उस पूरे टर्म्स को लिखेंगे। राइट ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, राइट ऑल पॉलिनोमियल्स, पूरे बहुपद को लिखेंगे। उसके बाद दिए गए बहुपद में हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ओके। HCF फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और जब हमको HCF मिल जाएगा तो HCF से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय HCF, और HCF से डिवाइड कर देंगे तो जो भी हमारे रिजल्ट आएंगे वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो देखें, पहले आप राइट द पॉलिनोमियल्स, दिए गए वैल्यू का हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल्स जो लिखा रहेगा उसको लिखेंगे और उसका HCF निकालेंगे। तो आइए पहले, अगर आपको डिजिट, पहले आप HCF के बारे में अवगत हों कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का HCF कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए डिजिट आपको 2, 4, 10 दे दी जाती थी और इसका अगर HCF फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता था तो 2 का 1 फैक्टर 2, 4 का 1 2 2 और 10 का 2 5, मीन्स 2 2 2 तीनों में मैच किया तो सीधे सीधे आप कह सकते थे कि इनका फैक्टर या सॉरी इनका HCF इनका कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। अगर हम HCF की बात करें तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या इसको GCD भी कहते हैं, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, इसको GCD भी कहते हैं। कोई कह दे HCF और GCD में क्या डिफरेंस है तो आप कहोगे कोई चेंजेस नहीं है, देयर आर इक्वल्स, ये दोनों इक्वल हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स, सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है उससे डिवाइड करना, या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों का मीन एक ही है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल नंबर का तो आप HCF जान गए, बट अगर आपको
इसका HCF निकालने के लिए कह दिया जाए कि फाइंड्स एक्स क्यू वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2x² वाई क्यू का HCF निकालिए। क्या निकालिए? फाइंड्स HCF। ठीक है, देखिए मैं HCF इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 को एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और सभी में देख रहे हैं इसमें टू टर्म्स, यहाँ पे थ्री टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स, यहाँ पे 3 टर्म्स। जब आपको प्रोसेस नहीं पता रहेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए प्रोसेस जरूरी है। प्रोसेस में मैंने क्या बताया कि दी गई डिजिट जो दी गई पॉलिनोमियल्स उसको लिखेंगे, तो पॉलिनोमियल्स जो दिया गया है इसको आप लिख लेंगे सीधे, सही है, पॉलिनोमियल्स लिख लेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका क्या है, HCF फाइंड आउट करेंगे। HCF कि कैसे आप HCF निकाल सकते हैं, तो हम वही HCF का ही तो प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे किसी वैल्यू का HCF निकाला जा सकता है। तो HCF अगर आप जान जाएंगे निकालना, तो HCF जो भी आएगा उसके बाद लास्ट में डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट चला आएगा। तो हम क्या बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड हम आपको बता रहे हैं ना, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर, ये हम बता रहे हैं फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ अ कॉमन फैक्टर। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है, अगर जो प्रोसेस हम बता रहे हैं अगर इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, तो आपका एग्जाम्पल यह दिखलाई पड़ रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर A, B और एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीटली 3, 6, 9 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, 9 यहाँ से और 2 यहाँ से, मीन्स टोटल क्वेश्चन 11 आज अटैम्प्ट हम लोग कर सकते हैं। बट प्रोसेस सीखिए, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ कैन वी फाइंड आउट देयर रिजल्ट। तो देखिएगा फैक्टराइजेशंस में हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशंस की वैल्यू जो दी गई थी तो उसको अभी पॉलिनोमियल्स के रूप में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमारी है HCF। क्या है? HCF। तो HCF पहले सीखिए कि कैसे किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF देखिए, सपोज हमने लिख दिया XQY x² y² 2x² y³ का HCF फाइंड आउट करना है। आपको टर्म्स कितने दिए हैं? 3, एक टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, 3 टर्म्स प्रोवाइडेड है ना। अगर आपको नंबर दिया रहता था तो नंबर का फैक्टर करते थे, 2 का फैक्टर 1 2, 4 का 2 2 और 10 का 2 5। बट इसका कैसे फैक्टर होगा? इसका भी फैक्टर आसान सा है, प्रोसेस HCF का सेम है। आइए देखें, पहले टर्म्स क्या लेते हैं, XQY का फैक्टर करेंगे। x कितने टाइम है? 3 टाइम, तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, y 1 टाइम है, ओके। और x² y² है, तो x² y², x कितने टाइम है? 2 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, y कितने टाइम है? 2 टाइम। लास्ट वाला हमारा टर्म्स क्या बचा है? हमारा लास्ट का टर्म्स है 2x² y³, तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा, x² हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, y³ मीन्स y मल्टीप्लाई y। अब HCF निकालने का प्रोसेस जो होता है आप उससे भली भांति अवगत हैं कि विच टर्म्स विच लाइज आर विच कॉमन इज एवरी टर्म्स, ओके। ऐसे टर्म्स को हम फाइंड आउट करेंगे जो सब में मिल जाए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, तो 2 नहीं मैच कर रहा है। तो देखें कौन कौन से टर्म्स मिल रहे हैं, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x, 1 टाइम x मिला, तो यहाँ पे हम x लिखें। उसके बाद 1 टाइम x, 1 टाइम x, 1 टाइम x मिला, तो 1 टाइम x। उसके बाद यहाँ पे yx है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x नहीं है तो नहीं लेंगे, y मिल रहा है, यहाँ पे y मिला, यहाँ पे y मिला, यहाँ पे y मिला, तो हमने y ले लिया। यहाँ पे y है अवेलेबल, यहाँ पे y अवेलेबल है, बट यहाँ पे y अवेलेबल नहीं है तो हम HCF नहीं ले सकते। जितनी वैल्यू हमको तीनों में मिल रही थी उतनी वैल्यू हमने टेकिंग कर ली है, मीन्स x y तीनों में मिल रहा था तो हमने लिख दिया। तो इनका जो कॉमन होगा, जो इनका HCF होगा, तो HCF हो जाएगा x y, मीन्स x को लिख सकते हैं x² और y, तो HCF हो गया x² y। तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि दी गई डिजिट x⁻3y x² y² 2x² y³ का जो HCF आएगा वह क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर का वाई आएगा, या एक्स स्क्वायर का वाई लिखें या एक्स मल्टीप्लाई वाई लिखें। तो आप अभी तक सेकंड स्टेप पे पहुंच गए हैं। दिए गए पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स को लिखने के बाद एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद डिवाइड करेंगे, जो पॉलिनोमियल्स रहेगा उसी में अपने एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, आंसर चला आएगा। तो एचसीएफ निकालना आया। आइए एग्जाम्पल को आप स्वयं लगाएंगे, हम एक्सरसाइज को लेकर चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को आप लगाएंगे, हम एक्सरसाइज को दिखा रहे हैं, तो आपको एचसीएफ भी निकालना आ गया। देखें, कह रहे हैं कि फैक्टराइज, गुणनखंड करिए द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन बीजगणितीय व्यंजक का क्या करिए, फैक्टराइजेशन करिए, गुणनखंड करिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 18p माइनस का 28। क्वेश्चन नंबर ए को अटेम्प्ट करते हैं हम लोग। 18p माइनस का 28, ओके। तो हमने क्या बताया था स्टूडेंट, हमारे 3 स्टेप हैं इसको सॉल्व करने के, 3 स्टेप कि जो भी पॉलिनोमियल्स दी गई है, पॉलिनोमियल्स को ज्यों का त्यों राइट करिए, ठीक है। तो राइट कर लिया आपने। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने क्या बताया कि पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ लीजिए। क्या लीजिए, पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ लीजिए। आप एचसीएफ अभी लेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई एचसीएफ से क्या करिए, भाग दीजिए। यही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। तो आइए इस स्टेप को फॉलो करें। तो पॉलिनोमियल्स को लिखना है। आइए पॉलिनोमियल्स को जो वैल्यू दी है लिख लेते हैं, 18p माइनस का 20 का 8, ओके। अब कहते हैं फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप हमारे हैं पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ निकालना है। जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनके एचसीएफ निकालना है। देखिए निगेटिव साइन पॉजिटिव साइन उससे मतलब नहीं है हमको, हम केवल अपने न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल को ही कंटेन करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ठीक है। 18p, जब 18p का फैक्टर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 का फैक्टर हो गया और p है तो p। अब यहाँ पे 28 है, 28 का भी फैक्टर करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम एचसीएफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 28 का फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। तो डिजिट देखे कौन कौन सी कॉमन मिल रही है, हम एचसीएफ निकाल रहे हैं ना। एचसीएफ निकालने का मतलब कौन कौन सी ऐसी डिजिट है जो कॉमन मिल रही है। तो 2 2 मिल रही है तो इसका फैक्टर हुआ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे p। तो कोई ऐसी डिजिट नहीं जो मिल रही 2 के अलावा। तो हमारा एचसीएफ कितना हुआ, 2। हमने एचसीएफ भी निकाल लिया 2, ओके। अब हमारा क्या है कि लास्ट में डिवाइडेड बाई एचसीएफ, हमको एचसीएफ से भाग करना है। हम एचसीएफ से ही भाग करेंगे, किस में, अपने पॉलिनोमियल्स में। तो हमारा पॉलिनोमियल्स कितना है, 18p माइनस का 28। अपने एचसीएफ से ही हम भाग करेंगे ना, एचसीएफ से ही हमको क्या करना है, भाग करना है। तो 18p माइनस का 28, हमारा एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है, ओके। आप जानते हैं जब हमारे हर समान होते हैं तो अंश को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो 18p बाई का 2 माइनस का 28 अपान का 2, सही है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 18 में तो 9p माइनस का 14, ये आपका रिजल्ट रहा। आया समझ में। प्रोसेस बहुत ही आसान है। जो वैल्यू दी गई है, राइट डाउन द वैल्यू सिमिलरली, आफ्टर ऑन इट यू टेक द एचसीएफ ऑफ दोज टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड विच यू फाइंड आउट द एचसीएफ डिवाइडेड द पॉलिनोमियल बाय द एचसीएफ, यू रिजल्ट ऑब्टेन्स। फर्स्ट आप जो पॉलिनोमियल्स दिया है उसको लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और थर्ड स्टेप में आप पॉलिनोमियल से भाग करेंगे। एचसीएफ निकालने आ गया ना। आइए एचसीएफ भी निकालना किसी और सवाल में दिखाते हैं, प्रश्न भी लगाते हैं। बड़ी सवाल ले लेते हैं। बड़ी सवाल लेने का मतलब मैंने ए सॉल्व कर दिया, ए से आप बी भी लगा सकते हैं, सी डी ई एफ ना, जी एच और आई है, इसमें से हम जी को कंटेन करते हैं। जी वाली सवाल हम लेते हैं। देखिए जी की सवाल है, कहता है 7x² y⁻³ प्लस
14 एक्स पावर 3 वाई पावर 2 माइनस का 28 एक्स पावर 2 वाई पावर का 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या जानते हैं, आपका स्टेप याद है ना कि दिए गए पॉलिनोमियल्स को ज्यों का त्यों लिखते हैं, पॉलिनोमियल्स का ज्यों का त्यों लिखते हैं, तो पॉलिनोमियल्स का हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि दिए गए पॉलिनोमियल्स का हम एचसीएफ निकालते हैं। जिसको एचसीएफ निकालने नहीं आता सीख सकता है यहीं से। तो पॉलिनोमियल्स का एचसीएफ कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एचसीएफ निकालने का मेथड यह है कि सभी टर्म्स को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे वी फाइंड आउट द एचसीएफ, वी फाइंड्स the HCF of polynomials, the HCF of polynomials। ओके, पॉलिनोमियल्स का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। मीन्स 7x स्क्वायर वाई पावर 3 एक हुआ, दूसरा टर्म्स क्या है 14x क्यूब वाई स्क्वायर, तीसरा टर्म्स क्या है 28 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम साइन को कंटेन नहीं करेंगे कि हमारी निगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है, देयर इज नो रिगार्डलेस साइंस। ओके, हम साइन को रिगार्डलेस करेंगे, बिना ध्यान देंगे उसको, क्योंकि हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एचसीएफ में हमारे पास वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू है, साइन को साथ नहीं रखेंगे। ठीक है, तो 7 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 ही रहेगा। एक्स पावर 2 का मीन्स x मल्टीप्लाई एक्स होगा, y पावर 3 का मीन्स y मल्टीप्लाई y। 14 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 7 जा 14। अगर यहाँ पे नंबर भी दिए रहते 3 तो अलग अलग नंबर लिखते, उसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एचसीएफ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। हमको इसको लेकर जाना कहाँ है, हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। और फैक्टराइजेशन करने का मतलब हम यह देखना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सी ऐसी डिजिट है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अगर किसी को डायरेक्टली देखने आता हो तो देखेगा कि वह कौन सी ऐसी हाईएस्ट डिजिट है जो सब में मिल रही है। 7 यहाँ है, यहाँ 14, यहाँ 28, तो 7 सब में मिल जाएगा। मीन्स हम यहाँ से डायरेक्टली एचसीएफ बता रहे हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो 7 2 जा 7 4 जा तो 7 मिल गया। x 2 टाइम है, x 3 टाइम है, x 2 टाइम। मीन्स अगर हम डायरेक्टली एचसीएफ यहाँ से बताएं कि यार रिजल्ट आएगा, तो जिसको अगर डायरेक्टली लेने आता होगा तो डायरेक्टली भी ले सकता है। यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ 7 मिल जाएगा, यहाँ 7। मीन्स 7 ऐसी डिजिट है जो सब में है, सबसे बड़ी 7 यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 14 होता तो 14 हो सकता था। ठीक है, तो 7 हो गया। x 2 टाइम, x 3 टाइम, x 2 टाइम, तो x 2 टाइम सब में मिल जाएगा। y 3 टाइम है, y 2 टाइम, y 2 टाइम है, तो y 2 टाइम। मीन्स एचसीएफ कितना आ गया, x 7 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यही निकालने के लिए हम यह प्रोसेस कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और 14 का क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 17, x पावर 3 का मीन्स कितना हो गया x 3 टाइम, y पावर 2 मीन्स y 2 टाइम। और 18 का क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 7 ज़ा x मल्टीप्लाई x y मल्टीप्लाई y। सही है। अब हम कॉमन करने की सोचेंगे कि कौन कौन सी ऐसी डिजिट है जो सब में मिल रही है। तो 2 2 नहीं मिल रहा है, बट 7 7 7, तो 7 सब में मिल रहा है। 7 हमने लिख दिया, 7 आ गया ना। अब x 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम x सब में मिल रहा है, तो x। उसके बाद x x x सब में x मिल रहा है, तो x। ठीक है, x 2 टाइम है मीन्स x स्क्वायर। उसके बाद y y y, ठीक है, y मिल रहा है मल्टीप्लाई y। उसके बाद y y y, जो सब में डिजिट मैच करेगा वही हम क्या करेंगे, लेंगे। एचसीएफ निकालना आप जानते हैं, तो हो जाएगा 7 x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई y में करेंगे y स्क्वायर। आ गया ना एचसीएफ 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ आ गया 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब तक आपने क्या किया, अब तक आपको सफलता 2 टर्म्स में मिली है। पहला आपने पॉलिनोमियल्स ज्यों का त्यों लिखा, दूसरा आपने एचसीएफ भी फाइंड आउट कर लिया है। तीसरा आप क्या करना है कि दिए गए पॉलिनोमियल्स में एचसीएफ से भाग करना है। ठीक है, आपने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया। अब आपकी जो भी पॉलिनोमियल्स है, यह पॉलिनोमियल्स जो दी गई है उसमें आप एचसीएफ से क्या करेंगे, भाग करेंगे। नाउ वी डिवाइडेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी डिवाइडेंड्स बाई HCF 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है, तो हमारा जो भी पॉलिनोमियल्स है वह है 7x स्क्वायर वाई पावर 3 प्लस का 14 x पावर 3 वाई पावर 2 माइनस का 28 x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई HCF 7
एक्स स्क्वायर वाई पावर का 2। आप जानते हैं जब आपके हर समान होते हैं तो भिन्न को आपस में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसके डिवाइड बाई इसको डिवाइड बाई इसको डिवाइड बाई इसको, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म्स आपका है 7 एक्स स्क्वायर वाई पावर 3 जो करते हो, उसके बाद डिवाइड बाई 7 एक्स स्क्वायर वाई पावर का 2। यहाँ प्लस है तो प्लस, अगली टर्म्स आपकी हैं 14 एक्स पावर का 3 वाई पावर का 2 अपान का 7 एक्स स्क्वायर वाई पावर का 2 माइनस 28 एक्स स्क्वायर वाई पावर का 2 अपान का 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, जिसको डायरेक्टली कैंसिल करने आता है कैंसिल कर सकता है। तो देखें 7 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स पावर 2 टाइम एक्स पावर 2 टाइम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ वाई 3 टाइम है, यहाँ वाई 2 टाइम है, तो ऊपर कितना बचा, वाई 1 टाइम बचा, ठीक है ना। यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, तो 7 से 14 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 2। यहाँ पे वाई 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्स 3 टाइम है, नीचे एक्स 2 टाइम है, तो ऊपर एक्स 1 टाइम है, तो 1 बच जाएगा। मीन्स 3 टाइम ऊपर है, 2 टाइम नीचे है, तो 1 टाइम बचेगा ना जी ऊपर। माइनस 7 है 28 है, तो 7 4 जा एक्स 2 टाइम कैंसिल, वाई 2 टाइम कैंसिल। तो यही आपका रिजल्ट है। आप पहले x को लिख सकते हैं क्योंकि पहले x आता है, फिर y आता है, फिर z आता है, तो आप लिख सकते हैं 2x प्लस का y माइनस का 4। ये आपका रिजल्ट रहा, ये आपके आंसर रहे, ठीक है। तो हमने जी भी लगा दिया है, हमने ए और जी लगाए। अब आपका, ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड्स करता है कि आप अब कैसे लगाएंगे सभी सवाल। देखिए इसमें कॉमन, इसमें एस सी एफ क्या होगा, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, इसका एस सी एफ क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। एक्स से भाग करिएगा तो यहाँ बचेगा ए माइनस का वाई। यहाँ पे 30 का और 54 का एस सी एफ निकालिएगा, जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, तो जी इसका एस सी एफ हो जाएगा 30, 54 का देखिएगा जो आएगा होगा। सबसे पहले इन सबका इसको लगाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो वेरिएबल दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स उसको लिखेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो भी एचसीएफ आएगा उसी से भाग करेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप को याद रखने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर बी सी डी ई एफ जी हमने बताया, एच और आई, ए बचे हुए 7 सवाल आप लगाएंगे और सब के सब स्टूडेंट अपने होमवर्क सेंड करेंगे, ठीक है। हाँ, आप होमवर्क सेंड करेंगे पर्सनली या ग्रुप में, और ठीक 5:30 बजे हम उसका रिजल्ट यहाँ से रिलीज़ करेंगे, आप लोग मिला लीजिएगा। देखिए अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप अपने साइड से कोशिश नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। तो हमने 200 सवालें बता दी, लेकिन और सवालें बताने के लिए अगर कोई भी सवाल नहीं आता है तो हमसे कहिएगा, हम कल के उसको वीडियो में कंटेंट करेंगे। पहले कोशिश तो करिए, कोशिश ये करना है कि दिए गए पॉलिनोमियल्स को लिख लेना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ से ही भाग करना है, और कुछ नहीं करना है। और एचसीएफ निकालने के लिए हमने तरीका बता दिया है कि जैसे नंबर का एचसीएफ निकालते हैं वैसा इसका भी एचसीएफ निकालेंगे। पॉलिनोमियल्स लिखिएगा, पॉलिनोमियल का एचसीएफ निकालिएगा, उसी जो प्रश्न आपसे पूछा है उसी में एचसीएफ से भाग करिएगा, आपका रिजल्ट चला आएगा, ठीक है ना। आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आज की अगर हम क्लासेस की बात करें तो आज हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की डिफिनीशन पढ़ रखी है, उसके साथ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में 4 विधियों से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, जिसमें आज हम लोगों ने पहली विधि पढ़ ली फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। यही तो हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन का मतलब कि जो हमारी एचसीएफ आई, ठीक है, जो हमारा एचसीएफ आ गया यही हमारा कॉमन है, कि जो हमारे एचसीएफ आ गया, आप चाहें तो 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्टली बाहर कॉमन कर सकते थे, यहीं से जो हमारे एचसीएफ आ रहा था उसको डायरेक्टली कॉमन करके डायरेक्टली भाग कर सकते थे, ठीक है। और कॉमन करने का मेथड वही है कि एचसीएफ निकालना, और एचसीएफ निकाल कर भाग दे रहे थे। तो फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फर्स्ट मेथड हो गया है। और यहाँ फर्स्ट में व्हेन अ पॉलिनोमियल्स हैज़ अ कॉमन मोनोमियल्स फैक्टर, जब एक टर्म्स आपका क्या हो, मोनो फैक्टर हो, तो एक ही टर्म्स तो कॉमन मिल रहा है सब में ना। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 7A अटैम्प्ट कर ली है। 7A का क्वेश्चन नंबर ए और जी बची सवालें आप लगाएंगे, लगाकर होमवर्क सेंड करेंगे पर्सनली या ग्रुप में, और कोशिश रहेगी आ जाए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, बट आप अपने साइड से कोशिश करिएगा, ठीक है। और भी जितने भी टर्म्स हैं और बचे हुए उनको और हेडिंग के साथ प्रयास कल के लिए किया जाएगा, बट आप अपने होमवर्क को जरूर भेजिएगा। करना कुछ नहीं है, आपको एचसीएफ निकालने आना चाहिए, पहले एचसीएफ निकालने की कोशिश करिए, फिर एचसीएफ से भाग करिएगा, ठीक है। हम वेट करेंगे आपका, ओके। तो 5:30 बजे ठीक मिलते हैं, ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लेसन नंबर 7 आज से स्टार्ट कर दीजिए, मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर आप छोड़ेंगे
तो बहुत परेशानी में आप स्वयं पड़ेंगे ना। तो फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो चुका है, इसको साथ में लेकर चलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।